नए लोग हैं, उनको हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। तो आज डॉक्टर साहब का जो सेशन होगा वो कुछ ही देर में आएँगे, तो मैं आपका होस्ट हूँ आज के लिए। तो फिलहाल हम डिस्कस करते हैं कि आज का सेशन में जो डिस्कशन होगा, वो स्किन के ऊपर होगा बेसिकली। क्योंकि स्किन के ऊपर जो बहुत सारे मतलब क्या है कि अभी स्किन में यंग एज में ही बुढ़ापा आ जाता है। तो स्किन का ये जो हालत हो जाता है, तो ये क्यों होता है बेसिकली? तो इसके ऊपर डिस्कशन होगा और ख़ास करके इसके लिए हम क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं, वो भी आज का सेशन रहेगा। तो कुछ ही क्षण बाद डॉक्टर साहब आएँगे, तो इस बीच हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो मैं आपसे थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन बाद में करते हैं। तो पहले हम कुछ डेटा आपको शेयर करना चाहेंगे। तो वो है इंडिया या फिर नेपाल का अगर आप आबादी देखेंगे, तो एक ड्रास्टिकली चेंज आया। आप अगर देखेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद जो सेंसस हुआ था इन 1951 उसमें आबादी कितना है था उस टाइम आपको पता है? कोई अगर जानकारी किसी को है तो वो कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। तो अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1951 इंडिया का आबादी, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, कुछ अंदाजा? कुछ अंदाजा आप लिख सकते हैं। ओके। तो मैं आपको बताता हूँ, वहाँ तब जो सेंसस आया था उस टाइम आबादी था करीब 36 करोड़, 36 करोड़, 36 करोड़। तो आज के तारीख में इंडिया का आबादी कितना है? एप्रॉक्स एप्रॉक्स आबादी है 138 एप्रॉक्स और उस टाइम था 36। तो 70 साल ड्यूरिंग दिस 70 इयर्स अपना जो आबादी का इंक्रीज हुआ वो 100 करोड़ के ऊपर, यानी कि हम संख्या में सिर्फ इंडिया में 100 करोड़ के ऊपर अपना नंबर ऑफ पीपल बढ़ गया, 100 करोड़। ठीक है, तो ये अच्छा है, अच्छा ग्रोथ है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, वो है कि इस बीच अपना जो जमीन था, खेती था, वो क्या बढ़ा? बढ़ गया जमीन खेती? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जमीन वही है और खेती के लिए जो जमीन था, वो शायद कम हो गया। क्योंकि खेती क्या है कि पहले जहाँ खेती होता था, अभी वहाँ सिटी बन गया, कुछ फैक्ट्री बन गया, कुछ-कुछ एरिया में डेवलप होके वहाँ पे मकान वगैरह सब कुछ बन गया। लेकिन क्या है कि अपना जो खेती का एरिया था, वो कम हो गया और अपना पॉपुलेशन किस हद तक बढ़ चुका है, वो तो मैंने आपको डेटा शेयर किया। तो पॉपुलेशन इतना बड़ा है, लेकिन खेती का ज़मीन जो है, वो कम हो गया। तो हम कैसे सँभाल पा रहे हैं? यानी कि हर एक इंसान को लगभग 50 ग्राम्स फूड ग्रेन चाहिए होता है एवरी डे, एप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, आपको एग्ज़ैक्ट फिगर नहीं बोल रहा हूँ कि 450 से लेके एप्रॉक्स 500 ग्राम्स का, 450 से लेके 500 ग्राम का आपका फूड ग्रेन्स चाहिए। वो हो सकता है चावल, हो सकता है गेहूँ, हो सकता है दाल, सब मिला के एक ह्यूमन बीइंग का बेसिक नीड्स जो है, वो हर रोज़ इतना चाहिए होता है। तो अगर हम सोचे कि अगर हम लोगों का आबादी नहीं बढ़ा सॉरी खेती नहीं बढ़ा, तो आबादी इतना बढ़ गया, तो हम कैसे सँभाल पा रहे हैं? तो इस बीच ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था इन द डिकेड्स ऑफ 80। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम अपना जो खेती था, वो खेती में जो प्रोडक्शन होता था पहले, वो काफ़ी हद तक बढ़ गया था ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान। तो वो तो कुछ सँभल पा रहे हैं, लेकिन बाद में और ड्रास्टिकली जो चेंज आया, वो है इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन ज़मीन नहीं बढ़ा, तो इसलिए क्या हो रहा है अभी इंडिया में आप देखिएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड और जो फर्टिलाइज़र उसका उपयोग हो रहा है। कैसे भी करके हमें लोगों को खाना परोसना है, तो इसीलिए जो खाने का मतलब क्वालिटी जो है, वो आप सोचिए आज के तारीख में कैसा बन गया। तो अगर खाने के लिए आप सिर्फ़ देखें, तो आज के तारीख में हम
पहले जितना पॉपुलेशन था, उस टाइम आपको सुनने में आया, बहुत लोगों को भूखा रहना पड़ता था उस टाइम। जब पॉपुलेशन इतना कम था, तब लोगों को भूखा रहना पड़ता था। लेकिन आज के तारीख में आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा कि लोग भूखे हैं। क्योंकि खाना खाना मतलब फूड ग्रेन्स वगैरह सब कुछ इतना मतलब इतना क्वांटिटी में बढ़ गया है, उसका प्रोडक्शन जो है इतना क्वांटिटी में बढ़ गया कि अभी सबको लिए खाना मिल डेफिनेटली रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था उसके वजह से हम ये मुमकिन हुआ। लेकिन बाद में क्या है कि बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यूज किया जाता है। तो ये जो पेस्टिसाइड, हम इससे बच नहीं पा रहे, अपने आप को चाहे भी तो बच नहीं पा रहे, बचा नहीं पा रहे। तो अगर हम टॉक्सिन से बचना चाहते हैं, इससे क्या होता है, अपना शरीर में टॉक्सिन प्रवेश कर रहा है, यानी कि टॉक्सिन एंट्री ले रहा है। और ये हम अगर चाहते भी है, मतलब अगर चाहते हैं कि हाँ नहीं हम टॉक्सिन नहीं लेंगे, फिर भी मुमकिन ही नहीं है अपने लिए, क्योंकि हम बाहर खाना तो खाना ही पड़ता है ना। कुछ भी खाना खाए तो वो उसमें टॉक्सिन आ जाता है। और आपको एक डेटा मैं शेयर करता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम कहीं-कहीं कुछ-कुछ एरियाज़ में क्या है कि अलग से फार्म करके उसमें ऑर्गेनिक फार्म किया जा रहा है, कुछ-कुछ क्षेत्र में। तो आपको ये बता दें, अगर किसी ज़मीन पे एक बार पेस्टिसाइड्स यूज़ हुई है, तो उस ज़मीन को पेस्टिसाइड्स क्लीन करने के लिए जो तरीका है उसमें 3-4 कभी-कभी 5 साल लग जाता है। फिर जाके वो ऑर्गेनिक फार्म के लिए प्रिपेयर होता है। तो आप सोचिए, खेती में पेस्टिसाइड यूज़ किया गया तो इसीलिए उसको ऑर्गेनिक बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसी पेस्टिसाइड को हम अपना शरीर में ले रहे हैं। तो हम टॉक्सिन एज में जी रहे हैं। तो हम ना चाहते हुए भी हम ये टॉक्सिन हमें लेना पड़ रहा है। तो ये हो गया। उसके बाद हम जो पानी पीते हैं, आप सोचिए, पहले कभी ज़माना था कि हम मतलब पॉन्ड्स का पानी गाँव में वो पिया जाता था, पॉन्ड्स का पानी, क्योंकि वो भी उतना साफ-सुथरा था। डेफ़िनेटली उसमें भी कुछ-कुछ एरियाज़ में प्रॉब्लम थी। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ आपको कि वहाँ पे भी उतना पेस्टिसाइड यूज़ नहीं होता था। अभी क्या है कि ज़मीन ज़मीन पे तो हो रहा है, लेकिन पॉन्ड्स में भी, या फिर आप बोलिए बड़ा-बड़ा जो तालाब है, उसमें भी मछली जो खेती किया जा रहा है मछली का, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ किया जा रहा है, मछली के लिए, मछली को मतलब बनाने के लिए। तो यानी कि वाटर पॉल्यूशन काफ़ी हद तक बढ़ गया, और नदी का पानी वो भी पॉल्यूटेड हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, हम चाह कर भी पॉल्यूशन से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। और ख़ास करके जो सिटी एरिया में रह रहे हैं, खास करके जो मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी में तो आप कहिए ही मत। अभी लॉकडाउन के वजह से कुछ-कुछ एरिया थोड़ा बहुत ये हमें फ़ायदा मिला है, कुछ-कुछ एरिया में थोड़ा बहुत क्लीननेस दिख रहा है, लेकिन फिर भी पॉल्यूशन इतना हद तक बढ़ गया कि हम ना चाहते हुए भी टॉक्सिन लेना पड़ रहा है, और उसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा अपना स्किन पे दिखता है। पहला इफ़ेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा अपना स्किन पे, टॉक्सिन का इफ़ेक्ट हमें स्किन पे दिखता है। और इसको हम आज इलैबोरेटली डॉक्टर साहब का सेशन में हम जानेंगे कि कैसे हम स्किन को, अपना जो स्किन है उसको हम ठीक कर पाएँ। मतलब स्किन को कैसे हम बचा पाएँ इस इन इन सब से। तो ये होगा आज का सेशन, और ख़ास करके अपना ओरियंस का जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट, ये जो वर्ल्ड क्लास न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, इसमें आप आपके पास, यानी कि आपके पास प्रोविज़न है, या फिर आप बहुत लोगों को इससे बचा पाएँगे। जो टॉक्सिन हम ले रहे हैं, टॉक्सिन्स के तो छुटकारा हम ना, मतलब अगर चाहते भी हैं, तो हमें अपना खुद का खेती बनाना पड़ेगा, खुद का ज़मीन लेना पड़ेगा। फिर जाके वहाँ का जो हम हमें वहाँ खत खेती करके सब्जी, अपना जो फूड ग्रेन्स है वो बनाना पड़ेगा। फिर अगर हम वो लेते हैं तो वो मुमकिन है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है इंडिया में, वो अगर आप जो रिक्वायरमेंट है उस परसेंटेज के हिसाब से देखें, तो 1% भी नहीं, मतलब ऑर्गेनिक खेती जो होती है 1% भी नहीं, उससे भी नीचे है। टोटल जो रिक्वायरमेंट है उससे 1% की उसमें क्या है कि फुलफिलनेस नहीं होता है। तो हमें या तो अपने लिए खुद के लिए खेती बनाना पड़ेगा ज़मीन लेके, या फिर हमें जो सप्लीमेंट है, वेलनेस प्रोडक्ट है,
खास करके अपना जो खुद का वेलनेस प्रोडक्ट है ओरियंस का, उसका सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है जिससे कि हमें टॉक्सिन से छुटकारा मिल पाए। ऐसा प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। तो हम इस मंच पे और देर ना करते हुए डॉक्टर साहब को बुलाएंगे कि डॉक्टर साहब प्लीज वो अपना सेशन को कंटिन्यू करें। तो 1 सेकंड। Good morning. Good morning. Good morning, ओके all सर। of us. Yes, thank you, सोमनाथ सर। नमस्कार मेरे सब लीडर्स को, सबको स्वागत है। आप everybody can see me here। कल मेरा नेटवर्क क्रैश होने की वजह से मैं घुस ही नहीं पाया। मनोज सर थे, हमारे मार्केटिंग मैनेजर मनोज सर थे, वो उन्होंने हैंडल किया था, बट मैं कैसे भी एंट्री भी नहीं कर पाया मीटिंग में। बस एक तो मैसेज भी कर रहा था तो भी लॉग आउट हो गया था। बट एनीवे आज नेटवर्क अच्छा है। अभी ऐसा हो गया है कि जिस दिन वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन अनाउंस किया जाता है उस दिन आई थिंक नेटवर्क का भी लॉकडाउन अनाउंस किया जाता है। ऐसा ऑलरेडी 3 बार मेरे साथ हो चुका है। 23 जुलाई, 25th एंड 29th ऑफ जुलाई, तीनों दिन नेटवर्क वाज वेरी बैड। एक दिन मेरे साथ आई थिंक सोमनाथ सर थे, एक दिन रंजीत सर थे। तो इतना समझ में आ रहा है कि नेटवर्क लॉकडाउन ऑफ द स्टेट मींस लॉकडाउन ऑफ द नेटवर्क भी है, ऐसा कुछ हो सकता है। एनीवे वेलकम एवरीवन। कल का प्रोग्राम में मैं कैसे भी प्रोग्राम को नहीं दे पाया, उसके लिए आपके साथ एपोलॉजी चाहता हूँ, बिकॉज नेटवर्क इश्यूज आल्सो वेरी। तो आई थिंक अभी भी बहुत सारे लोग ज्वाइन करने वाले हैं। वेलकम एवरीवन। गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड सलाम अलैकुम। तो कैसे हैं सब लोग, बताइए, हाउ इज एवरीवन? थोड़ा आपका भी हाल खबर सुनते हैं, मैं तो अपना बोलते ही जाता हूँ। चलिए आज आप सबका हाल खबर सुनते हैं। आप सब लोग कैसे हैं, कैसा आपका काम काज चल रहा है, आगे आगे क्या प्लानिंग सोच रहे हैं? लॉकडाउन के टाइम भी क्या प्लानिंग सोच रहे हैं? लॉकडाउन तो है बट अभी थोड़ा थोड़ा खुलने लगा है, कुछ कुछ स्टेट में धीरे धीरे खुलने लगा है। पूरी तरह तो नहीं खुला, धीरे धीरे खुल रहा है धीरे धीरे, लेकिन हमें काम तेज तेज करना है, चीज याद रखिए। कभी ओरिएंट्स के लीडर्स को ये नहीं सोचना चाहिए देश धीरे धीरे चल रहा है तो हम भी धीरे धीरे चलेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर हमारा देश थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, हमें और फास्ट चलना है। ऐसा नहीं कि रिस्क लेके चलना है क्राउड में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि और तेज चलना मतलब कल से आप क्राउड में जाके खड़ा हो जाएंगे, वो नहीं बोल रहा हूँ। बट हमारा काम को तेज बढ़ाना है, थिंकिंग प्रोसेस को तेज बढ़ाना है, कम्युनिकेशन प्रोसेस को तेज बढ़ाना है, लर्निंग प्रोसेस को तेज बढ़ाना है, स्किल डेवलपमेंट को तेज बढ़ाना है, ताकि हम लोग काम को और आगे लेके जा सके। आई थिंक बिकॉज this is a time for a new change. Of course, many things in this very difficult time we learned many things. पहले लोग ऑनलाइन मीटिंग नहीं करना जानते थे, ऑनलाइन कम्युनिकेशन ना मैं भी उतना अच्छे से नहीं जानता था, बट आज हम लोग ऑनलाइन कम्युनिकेशन बहुत बेटर हो चुके हैं। उसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग कैसे देते बेटर हो चुके हैं, प्रेजेंटेशंस देना राइट बहुत सारे बेटर हो चुके हैं, नॉलेज गेन बहुत सारे हुए हैं जो लॉकडाउन से पहले स्कोप नहीं होता था। इच्छा तो होता था, बट देयर वाज अ विश, बट देयर वाज नॉट अ स्कोप, बिकॉज सब लोग अपने अपने दूर दूर जगह में होते थे। इट वाज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट। कभी कभी ही हम लोग वो ओरियंस वर्ल्ड टीवी से मेरा मीटिंग चलता था या मार्केटिंग मैनेजर्स का मीटिंग चलता था, बहुत रियरली चलता था, और हम लोग एक ही जगह में 500 लोगों को ट्रेनिंग देते थे, लेकिन एक ही जगह में होता था। बट हियर एवरीडे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात हो रहा है, वीकली टॉपिक्स के ऊपर बात हो रहा है, एंड आप भी बहुत लोग इनवाइट कर पा रहे हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि फिजिकल मीटिंग में किसी को इनवाइट करना मतलब वो आदमी आएगा, उसका गाड़ी का भाड़ा, उसको उसको उसका खर्चा, वो सोचता था मैं क्यों जाऊँ ऑडियंस कोई मीटिंग में, जानता भी नहीं हूँ कंपनी को, क्यों 2-5 रुपए खर्चा करके जाओ, या तो आपको खर्चा करना पड़ता था। ये सब चीजें, ये सब जो दुविधा है ये ओवरकम हुए हैं वाया दिस ज़ूम मीटिंग्स। बट फिर मैं एक ही बात बोलूंगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द नॉलेज हम लोग ले रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन अगर ये नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इसको बिजनेस में परिवर्तन नहीं किया गया, तो इस नॉलेज का फिर वैल्यू नहीं रहता है। ये चीज को हमेशा याद रखिए। व्हाट इज एक्चुअली नॉलेज? आप क्या आप यहाँ पे करेंसी के लिए आए हैं, करेंसी मतलब इनकम। सो एक्चुअली योर नॉलेज इंक्रीजेस योर कैपेबिलिटी, एंड योर कैपेबिलिटी इंक्रीजेस योर कनेक्टिविटी। So the capability and connectivity together is converted into currency. हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। नॉलेज जो आपको मिल रहा है उससे आप और काबिल बन रहे हैं, मतलब केपेबल हो रहे हैं। सो नॉलेज से आपका आया कैपेबिलिटी, उसी कैपेबिलिटी को यूज करके आप बहुत सारे अननोन लोग, नोन लोगों का भी सही से कनेक्ट कर पा रहे हैं। पहले भी कनेक्ट कर पाते थे लेकिन सही से शायद नहीं, अभी सही से कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्या बोल के कनेक्ट करूँ, क्या टॉपिक छेड़ू,
किस तरीके से डिस्कशन करूँ, प्रोडक्ट को कैसे पिच करूँ, हेल्थ प्रॉब्लम्स को कैसे पिच करूँ, मार्केटिंग को कैसे पिच करूँ, नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे पिच करूँ, वेलनेस को कैसे पिच करूँ। इट मीन्स आपका जो कैपेबिलिटी बढ़ा, उस कैपेबिलिटी के द्वारा आपका कनेक्टिविटी बढ़ा। आर यू विथ मी? तो आपका नॉलेज, ये नॉलेज एंड ट्रेनिंग, नॉलेज इन्फॉर्मेशन, नॉलेज ट्रेनिंग से क्या हुआ, आपका कैपेबिलिटी बढ़ा, कैपेबिलिटी से आपका कनेक्टिविटी बढ़ा। अब the combination of capability and connectivity together equal to currency. Currency means income, because your income will only come when you have a business, and you will only have a business when you have a capability with connectivity. You will have business, that is currency. ये तीन C को हमेशा याद रखिएगा, capability, connectivity, दोनों का combination is currency. 3C. Always remember, and especially आप जिस इंडस्ट्री में, हम लोग जिस इंडस्ट्री में है, wellness, network marketing, health and wellness, जो भी आप वर्ड बोलना चाहें, in this industry ये तीन सी का बहुत ज्यादा महत्व है compared to any other industry, because this is not a closed door business, this is an open public relation business. So here your capability and connectivity should be, supporting each other. So anyway, thank you so much. मैं इसलिए आप सबको पूछा आप लोग कैसे हैं, आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया है, और आशा करता हूँ कि सब लोग आगे और बढ़िया काम करने के लिए ही बैठे हुए हैं। काफी सारे लोग सोच सकते हैं, पीपल वर डिमोटिवेटेड, क्या होगा आगे, अभी पता नहीं क्या होगा, ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, ये कोरोना कब तक चलेगा। ये जब तक चलेगा तब तक चलेगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। कोई चीज होता है जो हमारे हाथ में नहीं है, कोई चीज होता है जो हमारे हाथ में है। फोकस कीजिए उस चीज के ऊपर में, और उसके ऊपर फोकस मत कीजिए जो हमारे हाथ में नहीं है। मैं खुद ही ये आपको जो बोल रहा हूँ, मैं खुद ही एक्सपीरियंस होल्डर हूँ। उम्र के साथ-साथ होता है ना, लाइफ में मैच्योरिटी आते हैं, चेंजेस आते हैं, थिंकिंग प्रोसेस में काफी मेथड्स चेंज होते हैं। So I was also before someone who used to think more about things which was not in my hand. I used to maybe sometimes not think about things which was in my hands. So मैं काफी सारी चीजें के बारे में सोचता था जो मेरे ग्रिप के बाहर है, जो मेरे हाथ के बाहर है, ग्रिप के बारे में, उसके बारे में ज्यादा सोचता था। तो जो मेरे हाथ में था उसके बारे में कम सोचता था, तो वो कभी कभी हाथ से फिसल भी जाता था, या ठीक से उसको परफॉर्मेंस नहीं होता था। So I think many people have this problem. It's not that आप जानबूझ के कर रहे हो, it's a situation and condition जो हमें सिखाते हैं। So कोरोना लॉकडाउन के टाइम एक चीज आपको जरूर बोलूंगा, लॉकडाउन कब तक चलेगा, कोरोना कब बाय बाय बोल के जाएगा, इट इज नॉट इन आवर हैंड। मैं टेलीग्राम में भी जो भी वीडियोस डाला उस सब में एक ही बात बोला, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, राइट, इस लॉकडाउन के टाइम, वो हमारे हाथ में नहीं, बट जो हाथ में है उसको, उसमें हाथ बटाते हैं, और जो नहीं है, नहीं है, व्हाट टू डू, नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग कभी कोरोना को तो एक-एक आदमी जाके कोरोना कहाँ है रे तू बोल के पकड़ के नहीं भगा सकते हो, तो दिख भी नहीं रहा है, वो तो नैनो माइक्रोस्कोप में दिखता है ना, कहाँ है कोरोना, हाँ, बोल के आ जा, ऐसे जा, ऐसा भी नहीं कर सकते, है ना? लॉकडाउन को भी नहीं खुला सकते, खोल देंगे तो और बड़ा प्रॉब्लम होगा, गैदरिंग होगा तो और वायरस स्प्रेड करेगा। सो इट इज नॉट इन आवर हैंड्स। So, but even in this lockdown, how to perform, how to increase ourselves, develop ourselves, increase our business to a certain limit. ऐसा नहीं कि बुम हो जाएगा, but to a certain limit is in our hands. ये हमारे हाथ में डेफिनेटली है। तो इसी चीज में हाथ बढ़ाते, हाथ बटाते, एंड आई वांट टू ओनली टेल वन थिंग। अब ये जो आपका फेज ऑन स्टेज ऑफ, हमारा जो स्टेज ऑफ लाइफ है या स्टेज ऑफ कैरियर है, मैं कैरियर ही बोलता हूँ चलिए, बिकॉज लाइफ का बहुत सारा पहलू होता है। ऑडियंस एक हमारा लाइफ का एक बहुत बड़ा पहलू है, बिकॉज इट्स अ कैरियर, एंड आई थिंक वी आर इन्वॉल्व 12 hours every day in this, mentally, physically, emotionally, socially, even with our mobiles. So I can only tell you that this is such a phase, ये एक ऐसा समय आया, ये समय ने हमें कुछ सिखा दिया, डेफिनेटली हमें कुछ सिखाया है। सिखाया क्या है कि अगर सिचुएशन और कंडीशन चेंज हो तो हमें उसके साथ एडाप्ट करना पड़ेगा। वन मोर टाइम, अगर सिचुएशन और कंडीशन चेंज हो, हमें उसके साथ एडाप्ट करना पड़ेगा, यार तो हम लोग मार्केट से आउट हो जाएंगे। सो इट मीन्स एट दिस टाइम हम लोगों का डिजिटलाइजेशन इंपॉर्टेंट था, हम लोगों का ट्रेनिंग लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सामने जाकर कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ या कैलकुलेशन देता हूँ, नॉट एग्जांपल, आई गिव अ कैलकुलेशन जो आप लीडर से आप बहुत इजीली समझ जाएंगे, बिकॉज आप लीडर से मतलब आप इसका भाषा तो मेरे से बेटर ही समझते हैं ना, तो उस हिसाब से एग्जांपल देते हैं। पहले आप अगर एक कोई भी प्रोस्पेक्ट के पास जाते थे, यू वेंट टू एनी प्रोस्पेक्ट, suppose you are in West Bengal, in anywhere in West Bengal, you are in Sikkim, you are in Arunachal, you are in Delhi, you are in Maharashtra, you are in South, you are in North, anywhere, you are in Nepal, in any places of Nepal. Let's say आपका एक प्रोस्पेक्ट है जो आपसे 50 किलोमीटर दूर रहता है, चलो 1 hour डिस्टेंस में रहता है, मैं ऐसा बोलता हूँ भाई,
मैंने वो वीडियोस में भी बोला प्री कोरोना टाइम्स। उस समय क्या होता है दोस्तों, आप एक प्रोस्पेक्ट के पास या आपका कोई जान पहचान या अनजान के पास 5 बार जा सकते थे, 7 बार जा सकते थे, 10 बार जा सकते थे। यू कुड हैव गॉन। आपका क्या होगा, 100-200 रुपए, 500 रुपए खर्चा होगा। अगर आप खर्चा कर सकते तो आप जा सकते थे। वो भी आपको वेलकम करता था। मतलब यू हैड द डिस्टेंस फ्रीडम। आप जा सकते थे। इट मीन्स पहले एक प्रोस्पेक्ट को अगर आपको फाइनली क्लोजिंग करना था, प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट टू क्लोजिंग करना था, आप किसी को 5 बार भी दे सकते थे। यू कुड हैव गॉन देयर 5 टाइम्स। उसके साथ 5 बार बैठ सकते थे, हर एक बार 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा भी बैठ सकते थे। सो इट मीन्स you had more time, more space, more opportunity, chances to convert the prospect into closing. But वो चीज अब बदल चुका है। अभी आप नहीं जा सकते। इजीली कोई किसी के घर में भी नहीं अलाउ करेगा अनटिल एंड अनलेस बहुत बहुत क्रूशियल हो गया और बहुत श्योर हो गया। इट मीन्स अब देखिए ये जो मैंने सोशलाइजिंग फिजिकली नॉट डिजिटली, सोशलाइजिंग 2 प्रकार का होता है। हम लोग भी अभी सोशलाइज ही कर रहे हैं बट वी आर डूइंग डिजिटली। वन इज कॉल्ड फिजिकली, one is called digitally. One more time, socializing is one is physically, one is digitally. So ये जो physical socialization होता है, it has a very high value in network marketing. मैं ये बोलना चाहूँगा because physical socialization से ही आज तक wellness industry और network marketing industry बढ़ा है। Digitalization is an option which we are taking because we have no other option. One more time, digitalization is an option we are taking because we have no other option. But it is not a selection. फिर से बोल रहे, it is not a selection, it is an option because जो selection है वो अभी नहीं है, तो ये ऑप्शन को अपना रहे। सो बिफोर आप किसी एक प्रोस्पेक्ट को मैंने जब चाहे या वो जब चाहे या जब दोनों का मर्जी हो, आप कभी भी जाके टाइम दे सकते थे। इट मीन्स आपके पास एक कस्टमर को या प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट एंड क्लोजिंग के लिए यू हैड 5 चांसेस, 10 चांसेस, मे बी 1 मंथ और 30 चांसेस। यू कैन कॉल, यू मीट, बाजार में मिल लिया, उसका ऑफिस में मिल लिया, अपने यहाँ पे बुला लिया। तो एक 1 डायमंड, 2 डायमंड, 3 डायमंड उसको एक प्रोडक्ट सेल करने के लिए, उसको प्रोडक्ट परचेज कराने के लिए, जो भी वर्जन आप बोलना चाहें, यू हैव सो मच ऑफ टाइम, यू हैव सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटी। बट आज वो टाइम एंड अपॉर्चुनिटी नहीं है। यू कैन नॉट गो एंड मीट। इट्स यू कैन ओनली गो एंड मीट जो फाइनली वो प्रोडक्ट, जब वो प्रोडक्ट देने के लिए जा रहे हैं, मतलब क्लोजिंग के लिए या ट्रांजैक्शन के लिए। अदरवाइज यू कैन नॉट जस्ट गो एंड मीट, नॉक नॉक, अरे कैसे हो, कुछ बातचीत करना था, पता है तुम्हारा डायबिटीज के लिए कुछ सॉल्यूशन है, अरे तुम्हें बहुत टाइम से इंसोम्निया है, रात को नींद नहीं आते, हमारे पास कुछ है, या पता है कैरियर के लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, सुनो ना, बात तो सुन लो, बैठ तो लो, तुम्हारा कैरियर आगे बढ़ाने के लिए, ये नौकरी में तुम्हारा शायद अच्छा नहीं हो रहा है, तुम्हारा बिजनेस स्लो चल रहा है, यहाँ पे कैरियर चांस क्या हो गया, कम हो गया। मतलब हमारे पास इंटरेक्शन का चांस कम हो गया। सोशलाइजेशन फिजिकली ऑलमोस्ट 90% रिड्यूस्ड हो। सो अब 90% क्या बना, डिजिटलाइजेशन। पहले डिजिटलाइजेशन क्या था, 10% था। फिजिकल क्या था, डिजिटल सोशलाइजेशन था 10%, फिजिकल सोशलाइजेशन था 90%। अब वो उल्टा हो गया। देखिए व्हाट हैपेंड, वो क्या हो गया, उल्टा हो गया, राइट? इट बिकेम रिवर्स। द फिजिकल सोशलाइजेशन became from 90 to 10% and digital socialization become from 10% to 90%. तो ये क्या चीज हो गया, it became reverse, उल्टा हो गया। So at this stage हम लोग एक ही चीज बोल सकते हैं, the situation and the condition reversed। मैंने बोलते ना माथा नीचे और सर ऊपर, कुछ ऐसा हो गया अभी आजकल सोशलाइजेशन की सिचुएशन। अगर बोल रहे माथा नीचे सर ऊपर, तो अगर माथा नीचे सर ऊपर हो गया और आपको वैसे ही चलना है, पहले क्या हमें क्या कैसे चलते, पैर नीचे माथा ऊपर, मतलब पैर नीचे हाथ ऊपर। अभी उल्टा हो गया, हाथ नीचे मतलब माथा नीचे पैर ऊपर। इसका मतलब आपका ताकत चलने का पैरों का नहीं हाथ का ज्यादा बढ़ाना है। आर यू विथ मी? अभी कैसे चलते हैं आप, पैर से चलते हैं ना, तो पैरों का ताकत में चलते हैं ना, पैरों का बैलेंस में चलते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन आया कि नेक्स्ट 3 दिन हमें माथा नीचे, राइट, माथा नीचे और सर ऊपर करना है, तो आपका शोल्डर्स, आपके हाथ का बैलेंस बढ़ाना है चलने के लिए, बस हाथ को ऐसे ऐसे करके चलेंगे। चलना तो है ही, मैंने कैसे भी चल के 1 किलोमीटर जाना है, कैसे भी बाजार जाना है, बट कंडीशन दिया है, कहीं से भी कंडीशन आया कि भाई तुम्हें हाथ के ऊपर ही चलना है, तो इसका मतलब व्हेन यू नो दिस इज द सिचुएशन, तो हमारा परफेक्शन बढ़ाना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट बढ़ाना होगा, किसके ऊपर, हाथ के ऊपर चलने के लिए, हाथ के ऊपर बैलेंस करके चलने के लिए, बिकॉज द सिचुएशन रिवर्स्ड। ऐसा ही हुआ है कोरोना लॉकडाउन की वजह से। फिजिकली 90,
डिजिटली 10 उल्टा होके फिजिकली 10, डिजिटली 90 हो गया। जस्ट द हेड ऑन बैक, द हेड ऑन उल्टा हो गया। हमें अभी ऐसा चलना हो रहा है, पहले ऐसे चलते थे पैरों के ऊपर। बट एक चीज हमें अंडरस्टैंड करना है, हाथ का भी इक्वल ताकत है। See, the medical science and the supernatural science हाथ भी बना है, पैर भी बना है। हाथ से भी पहले इंसान चलते थे, इस चीज को याद रखें। आई बिकॉज रोड्स हो गए, बट इसका मतलब बिकॉज हमारा हैंड्स भी एक लिम्ब है, एक ऑर्गन है, इसको भी अगर रियली यूज किया जाए काम तो चल जाएगा। पैर जैसा परफेक्टली नहीं चल पाएंगे बाजार तक, लेकिन कैसे भी मैनेज करके चल पाएंगे। इट मीन्स इट कैन बी मैनेज हाउ टू गेट योर वर्क डन। सो यही जो थिंकिंग को रखिए कि अभी हमें क्या है, अभी हमारा ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड क्यों चेंज हो दिस पर्टिकुलर स्टेज? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज तो आपको आ रहा है, मैं बोला नॉलेज दो टाइप का होता है, इंफॉर्मेटिव, एक प्रोडक्टिव। इंफॉर्मेटिव आ चुका है, प्रोडक्टिव भी अभी आ रहा है आपको कॉन्स्टेंटली। इसको अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करे तो युवा कनेक्टिविटी के साथ कनेक्ट होकर करेंसी में परिवर्तन हो। आर यू विथ मी? आपका जो प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी बढ़ रहा है, अगर उसको आप कनेक्टिविटी के साथ कनेक्ट करें, इट विल इंक्रीज योर करेंसी, मतलब योर बिजनेस। यहाँ पे काफी सारे लोग यहाँ पे चूक रहे हैं। काफी सारे पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग चूक रहे हैं। क्यों चूक रहे हैं? बिकॉज सम पीपल आर नॉट वांटिंग टू अडॉप्ट टू दिस चेंजिंग सिचुएशन। वी हैव टू अडॉप्ट टू दिस चेंजिंग सिचुएशन। अगर आपको तो बाजार जाना ही जाना है सब्जी खरीदने के लिए, वरना भूखा मरेंगे। पैरों से चलना पॉसिबल ही नहीं, तो हाथ से चलना पड़ेगा। बट चलना तो पड़ेगा ना, हाथ से भी चल सकते हैं, बट थोड़ा मुश्किल होगा, बट चल के चलो सब्जी तो लेके आएंगे। द सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंस इज दिस। आज जो हमारे पास यह प्लेटफॉर्म है, यू हैव आवर स्पेशल मीटिंग्स इन द मॉर्निंग, क्योंकि मैं आजकल जनरल मीटिंग देता नहीं, स्पेशल टॉपिक्स पर मीटिंग देता हूँ। यू हैव मीटिंग्स ऑफ ओपीएम, जनरल बेसिक ट्रेनिंग हमारे मार्केटिंग सर लोग देते हैं अबाउट आवर प्लान, अबाउट आवर कंपनी, अबाउट आवर प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो, एवरीथिंग। यहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग होते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आप डायरेक्टली किसी को जब फिजिकली जाते, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, मुझे चैट में भी लिखिएगा, इस कैलकुलेशन को सोचेगा, बिकॉज यू हैव टू बी कैलकुलेटिव इफ यू आर अ बिजनेसमैन। बिकॉज एवरी मेडिकल डॉक्टर बहुत कैलकुलेटिव होता है, कितना डोज इंजेक्शन देने पे आदमी बचेगा, कितना देने पे मरेगा। सो एक कैलकुलेशन लगाइए। आपको नॉलेज मिल रहा है, यू आर गेटिंग द नॉलेज। आप ये नॉलेज लेके फोन में, व्हाट्सएप कॉल में, अपने जूम कॉल्स में, जूम मीटिंग्स में आप अपने डाउनलाइन को या न्यू प्रोस्पेक्ट को या पुराने मेंबर्स को दे रहे हैं। दैट इज ऑप्शन 1। बट या सॉरी, मेरा गला बहुत बैठा हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, आपको नॉलेज मिला, आपने उसको एब्जॉर्ब किया, करके आपने उसको थ्रो किया, आपने उसको क्या दिया, थ्रो किया। आपको 10 को मीटिंग देना है या 10 को नॉलेज देना है, 10 को मीटिंग देना है, टू गेट देम इनटू ओरियंस बिजनेस। आपने ऑप्शन 2 आपको दिया गया। उस 10 को आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में लेके आइए, कैसे भी लेके आइए। 10 को ट्राई करोगे तो 5 आएगा, 5 में से 2 आके ही छोड़ के जाएगा, बाकी 3 पूरा सुनेंगे। व्हाट विल हैपन इज दैट आपका 30% कन्वर्टिंग रेशियो बिकेम वेरी इजियर। 30% कन्वर्टिंग रेशियो का जो प्रोसेस है, इट बिकम वेरी इजियर। Why it become easier, dear friends? Because आपका जो मेहनत था वो उनको ले आने में है। आप अगर खुद जूम मीटिंग्स से पूरा अकेला चला रहे तो आपको 2 मेहनत करना पड़ता है। आपको उनको लेके भी आना हो रहा है आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म में, प्लस आपको उनको सिखाना भी पड़ रहा है। अब सिखाना वाला क्या, आपने आज सीखा, 100% मैंने दिया, आपने में भी 10-20% एब्जॉर्ब किया, वहां से भी 10-20% आपने रिफ्लेक्ट किया। सो देखिए उसको नॉलेज मिला काफी कम, बिकॉज आप पहली बार सुन रहे हैं या दूसरी बार सुन रहे हैं, तीसरी बार सुन रहे हैं। हम तो कई सालों तक प्रैक्टिस करके काम करने के बाद ऐसा बोल पाते हैं। सो इट्स अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग। आप कैलकुलेट करें, मतलब आपको नॉलेज मिल रहा है, मैं ABCDE मेरे से या हमारे मैनेजर सर से ABCDE मिला। ABCDE मिलने के बाद आपने जब उसको जूम में दिया 1 दिन 2 दिन बाद, तो शायद ABC का भी हाफ आप तक जा रहा है आपसे, आपके द्वारा ABC का भी हाफ आप तक जा रहा है, AB जा रहा है, बट ABCD मिला है। तो जो बैठा है आपको अपोजिट में, उसको AB सुनाई दिया, AB समझ में आया, उसने AB सीखा, बट हमने आपको ABCD सिखाया, आपको सीखना था ABCD, दिया था आपको ABCD, बट आपसे कितना गया? तो मैं सुनने समझने के बाद इम्पैक्ट होता था 100%, सिर्फ AB सुनने के बाद इम्पैक्ट 40%।
तो रिजल्ट भी आएगा 40%। बट आपका अगर वो मेहनत को तो आप 2 मेहनत है, बुलाना भी है, सिखाना भी है। बट यहाँ पे सिर्फ बुलाना है और जुड़े रहना है, सिखाना नहीं है। बुला रहना है, बुलाना है और जुड़े रहना है। जब वो सीख रहा है उसके बाद उसके साथ जुड़ के आगे काम को बढ़ाना, मीन्स रेगुलेटिंग। एक को बोलते हैं एक्टिवेटिंग, दूसरों को बोलते हैं रेगुलेटिंग। एक्टिवेटिंग मतलब कराना काम को, रेगुलेटिंग मतलब कराते रहना। आर यू विथ मी? फिर से बोल रहा हूँ, एक को मोटिवेटिंग या स्टिमुलेटिंग जो भी आप बोलेंगे, एक्टिवेटिंग टू स्टार्ट द एक्टिविटी, और दूसरे को बोलते हैं रेगुलेटिंग टू कंटिन्यू द एक्टिविटी प्रॉपर्ली। दिस इज लेके आ रहे मतलब यू आर एक्टिवेटिंग। मीटिंग को सीखने के बाद आप उसके साथ जुड़ के आगे बढ़ा रहे काम को, रेगुलेटिंग। दोस्तों आपको इतना बोल सकता हूँ, आप एक्टिवेटिंग सिर्फ ले आने तक कीजिए। अगर आप एक्टिवेटिंग आपको इनिशियल स्टेज में अभी सिखाने का भी करना पड़ा तो आप अनरेगुलेटेड हो जाएंगे, बिकॉज आपको ABCD मिला, आपने ए बी तक ही दे पाया। आपका फॉल्ट नहीं है, क्योंकि मैंने बोला हम तो कई सालों में काम करने के बाद ABCD हमारे सर लोगों से बेटर बोल सकते हैं। लेकिन एट दिस टाइम अगर आपने सिर्फ एट दिस मोमेंट इन्विटेशन के ऊपर जोर दिया, इन्विटेशन के ऊपर कांस्टेंट फोकस करके आपने अपना क्राउड, अपना खुद का जो टीम क्राउड है, न्यू प्रोस्पेक्ट है, उनको ला पाया, व्हाट विल हैपन इज दैट आपका काम इजी हो जाएगा, बिकॉज दिस इज नाउ अ डिजिटल सोशलाइजिंग, नॉट फिजिकल सोशलाइजिंग। जब फिजिकल सोशलाइजिंग था ना दोस्तों, तब बिकॉज आप 12 घंटे में आप 12 घर जा सकते हो, 12 घंटे में 12 घर जा सकते हो, बिकॉज यू कैन जस्ट गो एंड मीट अगेन नेक्स्ट दिन, मीट अगेन नेक्स्ट दिन, मीट। You don't need us so much. You only need us once in a month. You don't need this training also every day. Your team doesn't need, because you can every day do. But that option has been closed. It has been cut. Time being अभी के लिए. So अगर ऐसा हुआ है तो कोई ऑप्शन तो खोलना पड़ेगा, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोचिए, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो क्या करोगे? क्या बोलते हैं हिंदी में डायलॉग? अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो क्या करेंगे? उंगली टेढ़ी करना पड़ता है। और अगर टेढ़ी उंगली से भी ना निकले तो? सपोज घी सीधी उंगली से भी नहीं निकल रहा है, घी टेढ़ी उंगली से भी नहीं निकल रहा है, तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा? घी का डब्बा में नीचे छेद करना पड़ेगा ताकि घी तो निकले। आपको तो घी निकालने से मतलब है। अब बैठे हो, चावल 5-6 लोग चावल खाने के लिए आपके घर में बैठे, आपके पास टेस्टी घी एक डब्बा में, प्लास्टिक का डब्बा में। अब आप सीधे उंगली से कर, चम्मच नहीं, सीधी उंगली नहीं, टेढ़ी उंगली नहीं, क्या करोगे? नीचे छेद मारोगे ताकि उसको स्क्वीज करके भी के लोगों को लोगों के हाथ में चावल में डाल सकते हो, घी का काम हो जाए। बट आपको घी निकालना ही कैसे है, वो काम कैसे भी कराना है, फिर बाद में देखेंगे उसको, फिर रिपेयर करके कुछ करेंगे। इट मीन्स यू हैव टू गेट द वर्क डन। टू गेट द वर्क डन you have to understand what you can get done and what we together can get done. Are you with me? If you want to get an important work done, you have to understand what you can get done yourself and what we can together get done ourselves. ये जो अंडरस्टैंड कर लिया वो टीम प्लेयर बन गया, टीम कैप्टन भी बन गया। अक्सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज समझने में चूकते हैं। मैं भी कई सालों पहले चूकता था, इसलिए आपको अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। बट अगर ये कोई अंडरस्टैंड कर ले कि आप कौन सा चीज कर पाएंगे और कौन सा चीज हम टोटल कर पाएंगे, तब आपका काम और हमारा मीन्स वी टुगेदर का काम प्रॉपर तरीके से बटेगा। बोलते ना, बंटवारा से होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बंटवारे में गड़बड़ होगा तो हमेशा लाइफ टाइम लड़ाई होगा। तो अगर वो प्रॉपर तरीके से हो जाए, राइट, अगर इट विल हैपन इन अ प्रॉपर तरीके से, then it will become into a implementation, and implementation will be giving you production of what? Production of the business, production of the success. इस अंडरस्टैंडिंग को दोस्तों जरूर रखिए, बिकॉज आप भी सोचते हैं मार्केटिंग मैनेजर सर लोग आप लोग को लिखते हैं, मैं भी टेलीग्राम में पोस्ट डालते रहता हूँ, आप लोग को बुलाते हैं मीटिंग्स में। वाई हमारे ट्रेनिंग्स में भी सर लोग आपको बोलते हैं सुबह के ट्रेनिंग्स में आइए, शाम के ट्रेनिंग्स में आइए। आपको सिंपल बोला, टू मेक योर वर्क इजियर, टू गेट योर वर्क इजियर डन। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिकॉज अक्सर क्या हो जाता है दोस्तों कि हिंदी में इंग्लिश में कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। मतलब हर ट्रेड आता है, हर चीज आता है करना, बट बढ़िया से कोई भी चीज नहीं आता है। इसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ वो होने से नहीं होगा, कोई चीज में मास्टर होना पड़ेगा।
जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी होना है। प्रोडक्ट डिलीवरी भी आपको आना चाहिए, फोन उठाना भी आना चाहिए, थोड़ा प्रोडक्ट भी आपको बोलना आना चाहिए, थोड़ा प्लान भी आपको बोलना आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन भी देना आना चाहिए, लोगों का डाउन लाइन का थोड़ा झाड़ भी खाना चाहिए, है ना, वो भी थोड़ा करना चाहिए, थोड़ा पार्टी शार्टी वाला भी होना चाहिए, सोशलाइजिंग वाला, ताकि टीम खुश रहे। ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोलते हैं। बट मास्टर आपको समझना मैं किस में मास्टर हूँ। ओके, आई कैन इनवाइट पीपल एंड गेट देम इनटू मीटिंग। आई एम मास्टर ऑफ दिस। बी constant master. मैं jack of all trades रही, but you have to understand, okay, I can bring 10 people every day, new people मेरे city, उस capacity को full utilize कीजिए, fully utilize कीजिए। कोई किसी के पास कैपेसिटी होता है रेगुलेशन का काम, कोई एक्टिवेशन में अच्छा होता है, कोई रेगुलेशन में। लोग आना बहुत मुश्किल होता है, लोग आ गए तो उनको सही डायरेक्शन में मास्टर वो रेगुलेट होते हैं। इसको बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ स्किल एनालिसिस को बोलते हैं एसएसए, सेल्फ स्किल एनालिसिस। सेल्फ, मेरा स्किल कौन सा कम है, कौन सा ज्यादा है, उसको अंडरस्टैंड करके करना, मतलब जो आपके हाथ में है, लोगों को कैसे भी लेके आना, लोगों को बैठा के रखना, वो आपका हाथ में है, उसको लोगों के चलना मेरे हाथ में, वो बढ़िया तरह से कीजिए। सो इट्स कॉल्ड सेल्फ स्किल एनालिसिस। तो जब डालता हूँ या टेलीग्राम में, कल मैंने स्किन के ऊपर एक पोस्ट डाला था, आई थिंक परसों रात को मैंने चाइल्ड केयर के ऊपर पोस्ट डाला था, चाइल्ड एजुकेशन का स्ट्रेस रिलेटेड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम। आपको एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग बोलता हूँ, व्हाई पुट दिस पोस्ट। मैंने वहाँ पे कहीं सुपर किड्स नाम नहीं लिखा, वहाँ पे कहीं में स्किन लोशन वो मोरिंगा नाम नहीं लिखा, मैंने बोला तो न्यूट्रल चैनल है, इट्स हेल्थ डिजीज रिलेटेड न्यूट्रल चैनल। व्हाट हैपेंस इज दैट एट दिस मोमेंट, अगर आपने किसी भी पर्सन को डायरेक्टली ऑडियंस बोला, प्रोडक्ट बोला, वो लोग नहीं खरीदेंगे। वो लोग ये सोचेंगे ऐसे ही कर्की का टाइम चल रहा है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम चल रहा है, ये देखो मुझे बेचने के लिए आए हैं, ऐसा बुरा सिचुएशन में भी देखो ये अपना बिजनेस, ये अपना धंधा कर रहा है, ऐसे बुरे सिचुएशन में इसको पैसा पैसा पड़ा हुआ है, ये उल्टा रिएक्शन देगा। बट आई टोल्ड यू, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, पीपल लाइक टू बी हेल्प्ड, एंड दिस इज द टाइम व्हेन एवरीबॉडी इज इन प्रॉब्लम, दे नीड मोर हेल्प। इस बात को समझिए, when everybody is in more problem, they need more help. So you need to actually create a factor of help. काफी अभी के टाइम में द फैक्टर ऑफ हेल्प है, बहुत नॉलेज नहीं, फिर से बोल रहा हूँ, बहुत नॉलेज फैक्टर ऑफ हेल्प नहीं बन पाएंगे क्योंकि लोग चिढ़ के बैठे। बट बहुत नॉलेज को अगर कंप्रेस करके, टारगेट बना के, टारगेट एक बॉम्ब जैसा, टारगेट बॉल जैसा बना के, फुटबॉल नहीं, टेनिस बॉल है, क्रिकेट बॉल छोटा, उसको बना के अगर जोर से फेंका जाए, तब वो टारगेट जाके हिट करेगा। बिकॉज़ फुटबॉल इतना बड़ा है ना, आप उसको एक हाथ से ऐसे फेंक नहीं पाते, वो स्लिप कर जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो फुटबॉल प्लेयर, गोलकीपर तो नहीं है, लेकिन एक क्रिकेट बॉल को कोई क्रिकेटर है ना है, वो उसको जरूर फेंक पाएगा टारगेट में। इट मीन्स आपका हमारा जो नॉलेज कंप्रेस कर रहे, देखिए आप कंप्रेस कर, कंप्रेस करके क्या कर रहे, कंसंट्रेट कर रहे, कंसंट्रेटेड बोलते हैं ना आपको, एकदम कंसंट्रेटेड चीज, तब आदमी का अंदर अटेंशन क्रिएट होता है। यू वर्क, मोस्ट आपका काम होना चाहिए टू क्रिएट, डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग बोलेंगे तो आदमी और चिढ़ जाएगा, हेल्प create the attention. What you need to, the attention. Attention. Not any. So you need mass health problem attention to give mass health solution जो है ऑडियंस प्रोडक्ट। सो आपके पास क्या करना है, हमें मास हेल्थ रिलेटेड एडुकेशन को प्रचार करना है, उसको भी बड़ा लंबा चौड़ा नहीं, कंप्रेस्ड, कॉन्सेंट्रेटेड, टारगेट फोकस्ड। मैंने बोला ना, कोई भी बच्चे को जाके उसके माँ बाप कभी फोन करके बोलिए तुम्हारा बच्चा के लिए ना ऐसा प्रोडक्ट लेके आओ, तुम्हारे बच्चे का तो प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो तो और चिढ़ जाएगा, मेरे बच्चे का प्रॉब्लम ऐसा बोल रहा है, मेरे बच्चे को नीचा दिखा रहा है, और चिढ़ जाएगा, है ना, मेरे बच्चों को बोल रहा है तो हाँ, उसका बच्चा क्या ऐसा बोलना शुरू करेगा, वो भी नहीं बोल सकते। लेकिन अगर उस डिस्कशन को ऐसे लिया जाए, आजकल के बच्चों में, आज के सिचुएशन बच्चों में, टुडे स्कूल गोइंग किड्स, ये सिचुएशन में अगर उसको लेके आ जाए, तो उसमें तो आप भी शामिल हो, वो भी शामिल हो, हर कोई शामिल हो।
You are now opening the gate of his brain to enter the information, to enter the attention. Actually, opening the gate of the brain. This is a very important factor. Because मैंने बोला जब सिचुएशन डिफरेंट है, कंडीशन डिफरेंट है, आपको भी थोड़ा डिफरेंट काम वही करना है, स्ट्रैटेजी डिफरेंट होना चाहिए. You cannot be using the same strategy we are using 6 months back because the time has changed, situation has changed. वैसा अभी सिचुएशन नहीं रहा दोस्तों. So एक simple understanding में है why we are putting such type of post, why I'm putting such type of neutral post, health related post, and very target oriented post, because we want to attract the attention of the mass via mass education, mass health education, attention of the mass health via mass health education. मास हेल्थ एजुकेशन मतलब डायरेक्टली प्रोडक्ट पुश करना नहीं होता है. मास हेल्थ एजुकेशन मतलब सबसे पहले मास का हेल्थ प्रॉब्लम क्या है उसको अटेंशन पे लाना. उसको पहले क्या होता है फर्स्ट स्टेज, यू नो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज. मास हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में जब आप मास को रीच कर रहे, पहला स्टेज बोलते हैं अटेंशन. सो मास ऑफ द पीपल्स हेल्थ इज कम इनटू अटेंशन. हाँ, सब लोग अटेंशन मिलेंगे. ओ ऐसा एक चीज आया है, वो ऐसा एक पोस्ट आया है, वो ऐसा एक बात आया है, वो ऐसा एक वीडियो आया है. सो इट्स कॉल्ड मास अटेंशन. उसके बाद पता है क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, स्टेज 2. उसके दिमाग में पहला क्या आया, अटेंशन. उसके बाद क्या आएगा, कोई मुझे यहाँ पे चैट में लिखे, अगर मेरा बात को आप समझ रहे हैं मुझे नेक्स्ट लिखिए. पहला वर्ड है अटेंशन जो फर्स्ट आएगा. उसके बाद क्या आएगा, जो लिखेगा उसको मेरे तरफ से एक रिवॉर्ड है. डेफिनेटली मैं अभी तो आपको यहाँ पे नहीं दे पा रहा हूँ, बट रिवॉर्ड में मेरा गारंटी है कि आपको रिवॉर्ड जरूर होगा इन एनी फॉर्म, चाहे छोटा सा पेन भी हो या कुछ भी हो, बट वो वर्ड मुझे चाहिए. आप खुद सोचिए, आपको कोई एक प्रॉब्लम के बारे में, आप ऑडियंस वाले नहीं, कोई प्रॉब्लम के बारे में आपको सुनाई दिया, कैसा आया, पोस्ट, वीडियो, टॉक, एनीथिंग, तो आपको अटेंशन आया. ओ ऐसा एक चीज बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्या आएगा, आपके दिमाग में फर्स्ट ट्रिगर होता है अटेंशन. ओ स्किन रिलेटेड 23 टाइम्स इंक्रीज. ओ ऑन गोइंग स्कूल किड्स का आजकल ये न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम, ये सब हो रहा है. दैट वाज द फर्स्ट वर्ड, अटेंशन. नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, आपके ब्रेन से क्या नेक्स्ट होगा. पहला ब्रेन को आया अटेंशन, नेक्स्ट वाला क्या आएगा, लिखिए. पहला अटेंशन क्रिएट हुआ, पहले क्रिएट क्या हुआ, अटेंशन. नेक्स्ट क्या क्रिएट होगा, थिंकिंग. लिखिए. आसपास वर्ड तो लोग ला रहे, बट आई एम लुकिंग फॉर एक्चुअली द वर्ड related product. Okay, awareness about the problem. Physical attention. कौन गिफ्ट लेगा, चाहे मैं बोला चाहे पेन भी हो, लेकिन एक गिफ्ट होगा, और पेन मेरे तरफ से होगा. जो वर्ड लिखेगा मैं याद रखूंगा, पेन मेरे तरफ से होगा. आपके घर तक पहुंचाने का जिम्मेदारी हमारा है. Who can write me? पहला हुआ अटेंशन अबाउट दिस चाइल्ड. मेरा बच्चों का, स्कूल गोइंग बच्चों के बारे में ऐसा कुछ आया, अटेंशन. ओह पढ़ा उसको, वीडियो को देखा, अटेंशन. नेक्स्ट क्या आएगा, ओके मैं बोल देता हूँ. सबने, काफी सारे लोगों ने आसपास लिखा है. नेक्स्ट को बोलते हैं रियलाइजेशन. क्या बोलते हैं दोस्तों, रियलाइजेशन. रियलाइजेशन मतलब क्या, हाँ ऐसा ही तो हो रहा है, इसको बोलते हैं रियलाइजेशन. पहला वो क्या बोलते हैं, अटेंशन. अंडरस्टैंड कीजिए, ओ ये आया है, हाँ टिंग, हाँ ये तो हो रहा है मेरे बच्चे के साथ, रियलाइजेशन. फर्स्ट ट्रिगरिंग पॉइंट अटेंशन, नेक्स्ट ट्रिगरिंग पॉइंट रियलाइजेशन. हाँ ये तो रियली हो रहा है, रियलाइजेशन सम रिजल्ट सेम नहीं, हाँ रियलाइजेशन, हाँ ये तो मेरे बच्चे के साथ हो रहा है, ये तो मेरे पेट में हो रहा है, ऐसा हार्मोनल पीरियड्स प्रॉब्लम तो मुझे हो रहा है. तो फर्स्ट लास्ट रिवार्ड का क्वेश्चन देते जाएंगे विशाल जी, सबको चांस मिलेगा. मैंने जब बोला है ना, तो एक पेन आपको किसी ना किसी को जरूर पहुंचेगा. और भी सवाल आएंगे ना, एक सवाल में थोड़ी रुक जा रहे हैं हम लोग, बट आप इसको अंडरस्टैंड, आप भी अभी इसको रियलाइजेशन. आपने क्वेश्चन में क्या किया, आपने मुझे मेरा क्वेश्चन को पहले क्या किया, अटेंशन लिया ना ब्रेन में. उसके बाद जब मैंने अभी आंसर दिया, हाँ सही बात है, तो इसको क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन. जब भी मैं आपको कोई टॉपिक बोलता हूँ, वो टॉपिक में आप ध्यान से सुनते हैं, सुनने के बाद मैं भी वीडियो में देखता हूँ, यस राइट सर,
आप ऐसा करते हैं, कोई ऐसा करता है, कोई लिखता है, इसका मतलब क्या क्या? आपने रियलाइजेशन की, हाँ ये तो सही बात है, एकदम यही है, दैट्स कॉल्ड रियलाइजेशन। रियलाइजेशन के बाद ही आता है थिंकिंग ऑफ द सॉल्यूशन। बिकॉज आपने क्या दिया था? आपने दिया था प्रॉब्लम। आपने प्रॉब्लम के बारे में अटेंशन क्रिएट किया, फिर प्रॉब्लम के बाद में उसको रियलाइजेशन कराए। अब तो वो क्या ढूंढेगा प्रॉब्लम का? नेक्स्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद जो आपने वर्ड लिखा था क्वेरीज, इंक्वायरीज, बिल्कुल आपने सही लिखा, तो थर्ड में आता है क्वेरीज इंक्वायरीज। क्वेरीज इंक्वायरीज वो किसको करेगा? मुझे करेगा, मेरे तक पहुंच सकते वीडियो में नहीं ना, टेलीग्राम पोस्ट में वीडियो में पहुंच सकते नहीं ना, किसको इंक्वायरी करेगा? अटेंशन किसने क्रिएट करा है? मेरे मटेरियल से क्रिएट हुआ, बट उस मटेरियल को किसने पहुंचा? अटेंशन किसने क्रिएट किया? आपने। रियलाइजेशन किसके अंदर पैदा हुआ? उसके अंदर। अब वो सॉल्यूशन के लिए इंक्वायरी आएगा, उसको इंक्वायरी, सॉल्यूशन का इंक्वायरी वो किसको पूछेगा? आपको। आया ना आपके पास? आप तो चाहते हैं ना आपके पास आए, बट आप पास नहीं जा पा रहे हो, बट उसको पास ले आ पा रहे हो, बात तो सेम है ना। आपके और मेरे बीच 100 मीटर डिस्टेंस है, 100 मीटर। अब आप आपको मैं बोल रहा हूँ नहीं आओ मेरे पास, तो आप 100 मीटर दूरी खड़े हो, बट आपने कुछ ऐसा किया कि मैं 80 मीटर आ गया आपके पास, बात तो सेम हो गया, मैं आपके पास आ गया। इट्स द सेम डैम थिंग कि आप पास आओ या मेरे को करो कि मैं पास आ जाऊं, बात तो सेम ही हुआ। सो एक्चुअली दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी एट दिस मोमेंट। रिमेंबर दिस, क्रिएटिंग पीपल्स अटेंशन। हम जो दे रहे हैं वो दे रहा है टारगेटेड हेल्थ एडुकेशन, मास के लिए टारगेटेड कॉन्सेंट्रेटेड हेल्थ एडुकेशन, जो अटेंशन क्रिएटर है। वन मोर टाइम, जो भी मैं पोस्ट डाल रहा हूँ अटेंशन क्रिएटर है। मैं अगर वहां पे पोस्ट डाल दूं विटामिन ऐसे ऐसे टाइप के होते, ए डी ई के, नर्व सिस्टम ऐसे ऐसे होते हैं, ये चीज ऐसे ऐसे होता है, यही घिसा पिटा चीज तो बहुत साल से सुन रहे लोग, ऐसे सोचेंगे कॉमन पब्लिक, नॉट ऑडियंस पर कॉमन पब्लिक, अरे ये चीज तो बहुत सुनते हैं, क्या है इसमें? कुछ ऐसा दीजिए जो टिंग करके आदमी, हाँ अटेंशन आ गया। उसके बाद वो क्या होगा? रियलाइजेशन, हाँ ये तो हो रहा है। मैं तो कल मैंने स्किन का पोस्ट डाला था, मैं तो बहुत साल से कॉस्मेटिक्स यूज कर रहा हूँ, इतना खर्चा कर लिया, स्किन तो डे बाय डे बिगड़ रहा है, ऐसा क्यों? कॉस्मेटिक्स खराब है क्या? या मेरा अंदर से कुछ खराब है? पोस्ट को और पड़ेगा, 2 बार पड़ेगा, 4 बार पड़ेगा, 4 लोगों से बात करेगा, फिर क्या होगा? वो अटेंशन विल बी कन्वर्टेड इनटू रियलाइजेशन, एंड द रियलाइजेशन विल बी नाउ कन्वर्टेड इनटू इंक्वायरी। आपको फॉर व्हाट? इंक्वायरी फॉर व्हाट? फॉर सॉल्यूशन। वो प्रॉब्लम को पूछेगा, आप और एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज आप ट्रेनिंग में सुनते हैं। उसके बाद आप क्या देंगे? व्हाट यू विल ब्रिंग फॉरवर्ड? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का परचेस हो गया, मतलब ऑडियंस प्रोडक्ट आपका बिक गया। आपने बेचा नहीं, बट आपसे बिक गया। आर यू विथ मी? आपने ऑडियंस प्रोडक्ट बेचा नहीं, बट आपसे बिक गया। काम होने से मतलब है ना, आप बेचो या वो आपसे खरीदे, आपका तो बीवी आया ना। इस चीज को अंडरस्टैंड करें। यही बहुत सारे लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए फ्लॉप करते हैं। आप बेचो या वो खरीदे, बात तो एक हुआ ना, आपसे खरीदे या आप उसको बेचो, आपका तो ट्रांजैक्शन हुआ, बीवी आया। इनफैक्ट वो अगर आपसे आके खरीदे, इसका मतलब वो आपके तरफ अट्रैक्टेड है, और अगर वो आपके तरफ अट्रैक्टेड एंड अटेंटेड है, और अगर सिर्फ आप बेचो, इसका मतलब वो खरीद रहा है। खाएगा नहीं खाएगा पता नहीं, रिकमेंड करेगा नहीं करेगा पता नहीं, फॉलो करेगा नहीं करेगा पता नहीं। फॉलोअर्स क्रिएट करना, हाउ? फॉलोअर्स क्रिएट करना, हाउ टू फॉलोअर्स? अगर आप कुछ लिख रहे हैं ना, हिंदी शब्द अक्षर में मत लिखिए, मुझे हिंदी नहीं पढ़ना आता है, मुझे हिंदी अक्षर पूरा ठीक से नहीं पढ़ना आता, आप इंग्लिश में हिंदी को लिखिए, तो मैं समझ पाऊँ आप क्या लिख रहे हैं, मैं नहीं समझ पाऊंगा। आप लिख रहे हैं, आप अच्छा लिख रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, वो भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, बिकॉज वो हिंदी अक्षर में मेरे को नहीं पढ़ना आता हिंदी अक्षर। तो आप इंग्लिश अक्षर में हिंदी लिखिए, जैसे मोबाइल में एसएमएस में चैट में नहीं लिखते, वो ऐसा वाला लिखिए। मुझे हिंदी अक्षर नहीं, मुझे हिंदी बांग्ला अक्षर नहीं ठीक से पढ़ना आता, सिर्फ इंग्लिश अक्षर पढ़ना आता है, रशियन अक्षर पढ़ना आता है। तो बाकी आप इंग्लिश अक्षर में प्लीज लिखिए, वरना मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं हंसू या गुस्सा हो, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपने गाली दे या मुझे अच्छा बोल रहे, गले लगाने का बात करे या गाली दे रहा है, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सो आप उस तरीके से लिखिए ताकि मैं समझ पाऊँ। सो ये जो अंडरस्टैंडिंग, आज जो टॉपिक के ऊपर बात किया, देखिए वी हैव टू अंडरस्टैंड। मैं जो भी पोस्ट डालता हूँ, व्हाई आई पुट दैट पोस्ट, दैट मैं कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो वहां से मैं ओनली इंफॉर्मेशन लेता हूँ, एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। उसको भी अगर पंप करके डाल देना, वो कोई समझ नहीं पाएगा। सो यू हैव टू मेक अ फूड पैलेटेबल। यू नो फूड, राइट? फूड मीन्स खाना। यू हैव टू मेक एनी फूड पैलेटेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलेटेबल? पैलेटेबल मतलब जो खाने लायक हो और खाने में मजा भी हो। उसके बाद यू हैव टू मेक दैट फूड इंजॉयबल, मतलब वो खा के मजा आया।
पैलेटेबल मतलब खाने लायक, एंजॉय मतलब मजा आया। तीसरा, यू हैव टू मेक इट एब्जॉर्बेबल। लूज मोशन है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट में प्रॉब्लम ना हो, वो एब्जॉर्ब हो गया बॉडी में। एब्जॉर्ब होने के बाद यूटिलाइजेबल, आप बॉडी में यूटिलाइज, प्रोटीन दिया, एमिनो एसिड्स दिए, वो तो बॉडी में ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब होने के बाद यूटिलाइज होगा, ताकत देगा, काम करने का ताकत देगा। दैट मीन्स एक फूड का, अब इसके बाद में इससे साथ ही मैं कुछ लाना चाहता हूँ। फूड का क्या हुआ, आई हैव टू मेक इट पैलेटेबल, खाने लायक, एंजॉयबल, खा के मजा आया, एब्जॉर्बेबल, हजम हुआ, प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो गया। चौथा, यूटिलाइजेबल, यूज हुआ उसका भी, है ना, उसका वो काम पे आया। मतलब अगर फूड खाना, आपको खाना भी ये 4 चीज में फॉलो करना है, पैलेटेबल, देन एंजॉयबल, देन एब्जॉर्बेबल, देन यूटिलाइजेबल। उस प्रकार का खाना अगर आपको खाना है, सेम या उस प्रकार का खाना ही आपके गेस्ट को खिलाना है, तो इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज भी उसी प्रकार का होना चाहिए, जो लोग ले भी पाए, लेके मजा भी आए, है ना, लेने में मजा भी आ रहा है, लेने के बाद उसको हजम भी कर पा रहा है, और उसके बाद उसको यूटिलाइज भी कर पा रहा है, तो लोग वो नॉलेज की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, मतलब आपके तरफ अट्रैक्टेड होंगे। रिमेंबर दिस फैक्ट, जिसमें मैं फूड का 4 बार बोला ना, पैलेटेबल, एंजॉयबल, एब्जॉर्बेबल, यूटिलाइजेबल। पैलेटेबल खाने लायक, एंजॉयबल मजा आ रहा है, एब्जॉर्बेबल हाँ, खाने के बाद वो निकल नहीं गया, प्रॉब्लम नहीं हुआ पेट में, बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, यूटिलाइजेबल, अब बॉडी उसको कुछ काम पे लगा सकता है, फिजिकल, मेंटल वर्क में। Same way, your training, your knowledge actually should have these 4 factors. When we are throwing a fact ना, जब हमने वो पोस्ट डाला है, वो फैक्ट को दिया है, वो फैक्ट सुन देख के या वीडियो देख के या सुन के आपसे बात करके, people should be able to take it, मैंने पैलेटेबल, लेने लायक है। उसके बाद enjoyable, हाँ लेके मजा आ रहा है, सुन के, समझ के, देख के मजा आ रहा है। उसके बाद absorbable, हजम हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि नॉलेज माथा के यहाँ से चला जा रहा है, नहीं, एब्जॉर्बेबल, एब्जॉर्ब हो रहा है। फोर्थ, यूटिलाइजेबल, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर माय डियर फ्रेंड्स। दैट्स व्हाई नो नॉलेज इज गुड और बैड, नो नॉलेज इज यूजफुल और यूजलेस, एवरी नॉलेज इज यूजफुल, एवरी नॉलेज इज गुड, बट हाउ इट इज गिवन, how it is driven, how it is given and how it is driven depend on that it's good for someone or not good, it's useful for someone or useless for someone। एक ही आदमी के लिए एक ही टाइप का नॉलेज यूजफुल भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है, और वही नॉलेज, वही सेम नॉलेज किसी और से आया है तो यूजलेस और फालतू भी हो सकता है। नॉलेज सेम है, द टेक्निक, स्ट्रेटजी, implementation, remember this fact। That's why if you have to win mass attention, you have to give critical, technical, interesting and important, remember, interesting and important mass education जो mass को relate करता है। You will be creating attention, attention के बाद immediately realization, realization के बाद immediately inquiry, inquiry of what, inquiry for what, inquiry for solution। so किसको करेंगे, आपको, आपका प्रोडक्ट निकल गया, सुपर किड्स जाके बेचने का जरूरत नहीं हुआ। आपको पता है कि आपके उस सोसाइटी में, फ्लैट में 30-40 फैमिलीज हैं जिनके घर में बच्चे हैं, स्कूल गोइंग किड्स। आप घर में जाके बोलोगे ये ले लो ना, बहुत बढ़िया है, तो बोलेगा देखो क्या माल चिपकाने आया मुझे, ऐसे सोचेगा, मुझे कुछ चिपकाने आया, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंच गई, आपने बोल के नहीं पहुंचा, ऐसा कुछ जगह में आपने डाला, आपके पोस्ट्स में, आपके सोशल मीडिया में, यूट्यूब वीडियोस का लिंक या मेरे टेलीग्राम वीडियोस को कुछ भी करके ऐसा कुछ किया, या चैनल में लेके आके, मतलब पीपल रीड, है तो आपका बंदा या बंदी, वरना आपका आदमी हो, तो वो जब उसका अटेंशन होने के बाद रियलाइजेशन होगा, पूछेगा तो आपको, उस टाइम किस कारण से पूछेगा, अरे यार इससे बाहर आने का क्या प्रॉब्लम है, ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हाँ, है, मेरे पास कुछ है, मैं भी अपने बच्चे को पिलाते हो, या मेरा दीदी अपने बच्चों को पिलाती है, मेरा भैया अपने बच्चों को पिलाती है, या मेरा दोस्त अपने बच्चों को पिलाती है, मैं भी काफी बच्चों को दिया हूँ, बहुत बढ़िया है। यू कैन ट्राई इट बिकॉज इट्स हेल्प अ लॉट ऑफ किड्स। इसमें ये चीजें हैं और ये इस तरीके से काम करता है। सुपर किड्स निकल गया, सुपर किड्स निकल गया। सुपर किड्स को ये नहीं बोलना है अपने किड्स को सुपर बनाओ, सुपर किड्स से कोई नहीं लेगा। माँ बाप को ये समझना है मेरे किड्स को सुपर बनाना है तो मुझे सुपर किड्स लेना है, सब लेंगे। आर यू विथ मी? आपको आया समझ में क्या बोलना है, कोशिश करो। सुपर किड्स लो और अपने बच्चे को सुपर बनाओ, ऐसा बोलोगे तो कोई माँ बाप नहीं लेंगे। माँ बाप के अंदर ये रियलाइजेशन पैदा अगर करा दे, पहले अटेंशन ऑफ द किड्स प्रॉब्लम, बच्चों का प्रॉब्लम का अटेंशन, फिर बच्चों का प्रॉब्लम का रियलाइजेशन, उसके बाद इंक्वायरी के बाद सॉल्यूशन कि मेरे बच्चों को अगर सुपर बनाना है तो सुपर किड्स मुझे पिलाना है बच्चों को। आपका सुपर किड्स मास में बिक गया, आपने एक को भी नहीं बेचा था, सिर्फ आपने सिखाया था, पहुंचाया था, इन्फॉर्मेशन पहुंचाया था। मैं आज इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि
Remember one thing, be a activator at one stage, then be a regulator in the next stage. Be activator at one stage, be a regulator at next stage, at some stage. समझ जाइए कहाँ पे एक्टिवेशन करना है, कहाँ पे रेगुलेशन करना है, कहाँ पे स्टिमुलेशन करना है और कहाँ पे ब्रेक लगाना है, डीएक्टिवेशन भी करना है, टू अंडरस्टैंड दिस. सो अगर ये टेक्निक कोई समझ जाए, तो आपको बोल रहा हूँ हेल्थ केयर बिजनेस में हम लोग आप जिस इंडस्ट्री में हेल्थ केयर नेटवर्क, यू विल बी एक्सेलिंग. हम सब लोग एक्सेल करेंगे बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. स्किन के बारे में 10 मिनट लगता है समझने के लिए. मैंने अगर मैं आपको बताऊं क्या डिजीज है क्या है, मैंने आज सोचा था बोलूंगा, फिर मैंने आपको ये सोचा, मैं तो पोस्ट डाल रहा हूँ, वो पोस्ट को आप देख के आप अच्छा भी लग रहा है, मजा भी आ रहा है, मेरे को बहुत फीडबैक्स भी आते हैं, लेकिन मैंने वो पोस्ट सिर्फ आपको मजा आया उसलिए नहीं डाला, वो पोस्ट से आपको फायदा हो इसलिए डाला, हजारों को फायदा होगा. आर यू विथ मी? फिर से आपको फायदा मेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छा बात है, मैं अभी सुपर किड्स पिलाऊंगा, ये या मेरे मेरे स्किन के लिए अच्छी बात है, फायदा. यू हैव टू अंडरस्टैंड द पब्लिक व्हाटएवर, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. बिकॉज काफी टाइम लोग वही चीज में चूक जाते हैं, अपने मन मर्जी का बोलते हैं, बट उसको क्या चाहिए, तो माँ खरीदेगी और बाप खरीदेगा, लेकिन आप बेचोगे तो नहीं खरीदेगा. आप खरीदवाओगे दिमाग से तो डेफिनेटली हर महीने खरीदेगा, बार बार खरीदेगा और किसी और को भी खिलाएगा. दिस इज द टेक्निक. हाउ? बाय इट्स कॉल्ड नॉलेज ड्रिवन अटेंशन क्रिएशन. वन मोर टाइम, इसको क्या बोलते हैं? नॉलेज ड्रिवन अटेंशन क्रिएशन. इस वर्ड को याद कीजिएगा. के नॉलेज, डी ड्रिवन, ए अटेंशन, सी KDAC. ये थीम को ना अपने कैरियर का नेटवर्क मार्केटिंग में, हेल्थ वेलनेस में, यू जस्ट कीप इट इन दिस थीम. कहीं पे लिख लीजिए, अपने दिमाग के अंदर लिख लीजिए KDAC. KDAC, नॉलेज ड्रिवन अटेंशन क्रिएशन. दिस इज एक्चुअली योर थीम. मैं पीपीटी भी बना रहा हूँ, मुझे बहुत बढ़िया से पीपीटी नहीं बनाना आता है. मुझे मेरे डायरेक्टर्स लोगों ने, डॉक्टर तुम पीपीटी में भी दो, तो लोग कभी भी उसका यूज कर सकते, कभी देख सकते. मैं उतना पीपीटी बनाने में बहुत बढ़िया नहीं हूँ. अभी चेन्नई ऑफिस जा नहीं पा रहा हूँ, मेरे वहाँ पे आईटी टीम है, मैं उनको कंटेंट देता तो फटाफट पीपीटी बनाते थे. एक दिन में 5 पीपीटी बन जाता था. अभी मैं 5 दिन में नहीं बना पाता बिकॉज आई एम नॉट सो गुड इन आईटी. अभी सब काम तो आता है कंप्यूटर ठीक ठाक चलाना, लेकिन उसमें मैं मास्टर नहीं हूँ. जैक हूँ, जैक, वही छोटा मोटा जैक, बहुत बड़ा भी जैक नहीं हूँ, बस काम चलाना आता है. सो अदरवाइज मैं आपको पीपीटी में जरूर देता था एंड दूंगा. जिस टाइम कमिंग में भी मैं किसी से करा के दूंगा, मैं ऑफिस में भेजूंगा, वो लोग बना के देंगे. इट्स कॉल्ड KDAC, नॉलेज ड्रिवन अटेंशन क्रिएशन. राइट? अगर आप इस इंडस्ट्री में, हेल्थ इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, सो यू कैन यूज द वर्ड KDHAC, नॉलेज ड्रिवन हेल्थ अटेंशन क्रिएशन. बट आई थिंक KDEC फॉलो कीजिए. KDAC, नॉलेज ड्रिवन अटेंशन क्रिएशन, हेल्थ रिलेटेड, डिजीज रिलेटेड, डिसऑर्डर रिलेटेड, कभी कभी नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड, कभी कोई पार्ट टाइम रिलेटेड. बट थिंक अबाउट दिस टॉपिक वेरी वेल. इसको ना बहुत अच्छे से सोचें. सेंड अस थ्रू टेलीग्राम. ओके, मैं टेलीग्राम में भी करूंगा. अगर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी के पास है तो काइंडली आप पोस्ट कीजिए. कोई कोई मुझे प्राइवेट मैसेज भी लिख रहे हैं, सर गिव मी योर टेलीग्राम चैनल लिंक. सो आप में से किसी के पास मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, कैन यू पोस्ट इट है, तो मुझे टेलीग्राम चैनल में जाना पड़ेगा. हैंग हो रहा है आजकल मेरा मोबाइल पूरा लोडेड होने की वजह से. somebody can post my telegram channel link here please, so everybody will get it. आपका टेलीग्राम ऐप होना चाहिए. ऐप होने के बाद जस्ट मेरे लिंक पे पहुंचिए, यू विल सी माय चैनल, क्लिक ज्वाइन बटन, एंड इफ यू क्लिक द ज्वाइन बटन यू विल बी सब्सक्राइब्ड. सो इस डेफिनेटली मैं दे दूंगा इसको, नॉलेज ड्रिवन अटेंशन क्रिएशन. बट आपको ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज वहाँ पे तो मैं बहुत एलाबोरेट नहीं कर सकता. एंड मैं वापस भी आया, मैं सिलीगुड़ी में था, स्टूडियो में वीडियोस भी बना रहा था. यहाँ पे आई विल पोस्ट डेफिनेटली, बट रिमेंबर दिस फैक्ट. Yes, this is my link. विशाल जी, thank you so much. This is my link of the channel. कोई भी टेलीग्राम ऐप में इसको क्लिक करेंगे तो you will come to my channel. Just press the join button. You will be subscribed to my channel, and all the time you will be getting information about very critical things. मैं वहाँ पे आसान चीज नहीं डालने वाला हूँ. एकदम easy चीज जो हम लोग ऑलरेडी जानते नहीं डालने वाला. I am not going to put any informative post. I will only put productive post. मैंने बोला था ना, ट्रेनिंग 2 टाइप का होता है, एक इन्फॉर्मेटिव, एक प्रोडक्टिव.
मैं सिर्फ वहाँ पे प्रोडक्टिव मटेरियल डालूंगा। अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव मटेरियल डाला है। प्रोडक्टिव मटेरियल क्या करता है? KDAC करता है, नॉलेज ड्रिवन अटेंशन क्रिएशन कर रहा है अभी तक, वही मैं उसके ऊपर फोकस करके डालते रहूंगा। KDAC, नॉलेज ड्रिवन अटेंशन क्रिएशन, बिकॉज यूजिंग प्रोडक्टिव पोस्ट। बट प्रोडक्टिव पोस्ट को समझने के लिए इंफॉर्मेटिव होना बहुत जरूरी है। आपको यहाँ पे इंफॉर्मेटिव मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्टिव मिल रहा है, तो उस प्रोडक्टिव पोस्ट को का प्रोडक्टिव पोस्ट से प्रोडक्टिविटी आप निकाल पाएंगे। सो टुडे मेरे तरफ से यही मेरा क्रिटिकल टॉपिक मेनली था। मुझे स्किन के बारे में बोलना है। मैं थोड़ा बहुत स्टडीज भी कर रहा हूँ, कुछ रिसर्च पेपर भी मैंने मंगाया है कहीं से। आई एक्सपेक्टेड कल रात तक आएगा, आना था बट नहीं आया। मैं एक्सपेक्टिंग मे बी टुडे मेरे पास आ जाएगा, तो मैं पोस्ट भी करूंगा, कल उसके ऊपर लेक्चर भी दूंगा। बिकॉज मैं फैक्ट बोलना पसंद करता हूँ, स्टोरी बोलना नहीं। बट उस फैक्ट का स्टोरी लाइन होना चाहिए। याद कीजिएगा, स्टोरी का फैक्ट लाइन नहीं होता है, फैक्ट का स्टोरी लाइन होता है। इस चीज को हमेशा याद कीजिएगा। स्टोरी का कभी भी ये नहीं होता है, मतलब फैक्ट लाइन नहीं होता है। बट फैक्ट का डेफिनेटली एक अच्छा स्टोरी लाइन अगर होगा तो फैक्ट साइंस, वो फैक्ट क्या होगा, वो फैक्ट मैंने वहां पे लिखा किस तरीके से, तो आई रोट इट, skin 23 times problem bala in the last 20 years, 2300%. So it is a fact, but it was been given in explanation. That is called KDAC, knowledge driven attention creation. इसके ऊपर फोकस करें, इसके ऊपर अच्छे से काम करें। डेफिनेटली मैं कल स्किन के बारे में लाऊंगा। मैंने आज मैंने सोमनाथ सर को ही बोला था, सर मैं इसके बारे में बात करूंगा। सोमनाथ सर से मीटिंग शुरू होने से पहले भी 10 मिनट पहले, काइंडली सर आई कांट हियरिंग एनीथिंग नाउ, आई थिंक योर नेटवर्क मे बी इज डाउन। आप लोग मुझे सुन पा रहे? बाकी लोग, यू कैन हियर मी, एवरीबॉडी एल्स कैन हियर मी? या आई थिंक सर आपका थोड़ा नेटवर्क देखिएगा, कभी कभी नेटवर्क से मुझे भी नहीं सुनाई देता, ऐसा हो जाता है। सो जस्ट चेक योर नेटवर्क एंड इट विल बी फाइन। या सो आई ऑल्सो टोल्ड सोमनाथ सर कि सर मैं स्किन के टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, बट आई चेक माई ईमेल, अभी तो रिसर्च मटेरियल नहीं आया। वंस आई गेट द रिसर्च मटेरियल डेफिनेटली मैं उसको पोस्ट में भी डालूंगा, पोस्ट ऑन टेलीग्राम पोस्ट। बिकॉज कई सारे लोग जूम मीटिंग में अगर नहीं अटेंड कर पाए तो पोस्ट को देख सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको बोल देता हूँ, साफ मुंह पे बोल देता हूँ, आपको पता है मुंह पे बोलने वाला बंदा हूँ। अगर कोई सिर्फ वो टेलीग्राम पोस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, काम पे नहीं आने वाला आपको पोस्ट। यू नो व्हाई? तो टेलीग्राम पोस्ट में आपको मैंने कुछ दिया है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो आपको ट्रेनिंग में सिखाई देगा। मैंने वहां पे क्या दिया आपको? एक बॉल, एक वेपन दिया, बंदूक दिया। बट उस बंदूक को चलाना कैसे, निशाना कैसे करना है, बैक ट्रिगर कैसे चलाना, उस ट्रेनिंग में सीखने को मिलेगा। इसलिए अगर कोई ये सोचता है टेलीग्राम में तो डॉक्टर साहब का वीडियो कभी भी देख सकता हो, पोस्ट कभी भी देख सकता हो, चीज को भेज तो सकते हो आप। टेलीग्राम में उस पोस्ट को भेज तो डेफिनेटली सकते हो। कौन किसका ये चल रहा है? आप टेलीग्राम में वो पोस्ट को डेफिनेटली देख तो सकते हो, भेज तो सकते हो लाखों को, लेकिन जब क्वेश्चन आ जाएगा शायद आंसर नहीं कर सकते हो, या आंसर करने का टेक्निक नहीं पता लगा सकते हो। बिकॉज आप उसने उस पोस्ट को दिए तो दिया, राइट? आपने उस पोस्ट को सबको दे तो दिया, सबने देख तो लिया। जब आपको पूछा, इट्स अ टूल, करेक्ट, इट्स अ टूल। टू यूटिलाइज द टूल यू हैव टू टेक द ट्रेनिंग ना। वो एक बंदूक है, उसमें गन भी, मतलब बंदूक में गोली भी लोड किया, उसको चलाना भी तो आना चाहिए। चलाना कैसे, निशाना कैसे लगाना है, अपने आप को कैसे बचा के निशाना लगना, वो उसका तो ट्रेनिंग होता है। बंदूक सिर्फ देने से कोई थोड़ी चला पाता है, उसको पहले ट्रेनिंग लेना होता है, निशाने का, चलाने का, तब वो बंदूक को बेहतरीन चलाना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज हाउ टू टेक द फिश, करेक्ट? सो इट्स इम्पोर्टेंट। आप सिर्फ अगर वो पोस्ट के ऊपर डिपेंड रहेंगे, ट्रेनिंग में नहीं आएंगे तो भी फायदा नहीं। हमारा ट्रेनिंग में हो या हमारा मार्केटिंग सर लोगों का, मार्केटिंग मैनेजर सर लोगों का ट्रेनिंग में हो, वो लोग इतना मेहनत करते, पूरा दिन आप लोगों को फोन करते रहता, आप लोगों को मैसेज करता, आप लोगों का गाली भी सुनते। प्रोडक्ट नहीं पहुंचा तो बेचारे लोग झाड़ खा रहे हैं, है ना? हमारे मार्केटिंग मैनेजर सर लोग, अब प्रोडक्ट नहीं पहुंचा तो झाड़ कौन खा रहे, वो बेचारे लोग खा रहे। तो कभी कभी उनके ऊपर भी सोचिए कि उनके हाथ में भी अगर होता तो आपके प्रोडक्ट 1 घंटे में पहुंचा देते थे, आपका पैन कार्ड 1 घंटे में अपडेट कर देते थे। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम सब लोग ह्यूमन बींग। स्पीड होता है, लॉकडाउन है, तो काइंडली कॉर्पोरेट सब लोग अपने अपने साइड से भी करे, राइट? हमारे सर जो भी है, हमारे मार्केटिंग सर लोग, मार्केटिंग मैनेजर सर लोग हैं, एवरीबडी हैज गॉट रोल्स। तो हम सब लोग अपना अपना रोल निभा रहे हैं। आप भी अपना रोल निभाइए। आपका रोल है टेलीग्राम पोस्ट को देखना, समझना, भेजना, बट उसको यूटिलाइज कैसे करना। बोलते हैं उससे तेल कैसे निकालना है। तेल नहीं निकाल, मछली का तेल, मछली तो लिया, अभी तेल भी तो निकालना है ना मछली से, वो मछली है।
लेकिन उसके अंदर तेल भी है, उसको निकालना कैसे वो ट्रेनिंग में सीखेंगे। इसलिए जस्ट डोंट डिपेंड ओनली ऑन द टेलीग्राम पोस्ट से। टेलीग्राम पोस्ट आपका बहुत बड़ा काम में आएगा, मेरे वीडियोस एंड आपके पोस्ट, मेरे पोस्ट तभी काम में आएगा जब काम में वो कैसे आएगा वो यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पे सीखेंगे तो वो पोस्ट आपको बहुत काम पे आएगा, क्योंकि वो बहुत काम का है, लेकिन उसको बहुत काम पे लगाने के लिए यू हैव टू लर्न हियर, यू हैव टू फर्स्ट डू द लर्न। था मैंने फिर से बोल रहा हूँ, मुझे बोलना था, मैं 10:50 सुबह 10:50 को भी सोमनाथ सर के साथ बात किया था, सर मैं स्किन केयर बोलूंगा, फिर मैं ईमेल खोला, मैं सोचा उस ईमेल का जो मेरे पास स्टैटिस्टिक्स आया थोड़ा पढ़ लूंगा 5 मिनट और टेलीग्राम में अभी डाल दूंगा, लेकिन मेरे पास आया नहीं। आई एम स्टिल वेटिंग, आने के बाद ही मैं बोल पाऊंगा, बिकॉज मैं स्टैटिस्टिक्स बना के बोलना पसंद नहीं करता, जो है वो बोल के समझाना पसंद करता हूँ। सो थैंक यू सो मच माय ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आज आपको कुछ एक न्यू वर्ड मिला, KDAC के ऊपर काम कीजिए। My Telegram channel is a KDAC channel actually, knowledge driven attention creation channel. बस आप उसके द्वारा बिजनेस क्रिएट कीजिए, उसके द्वारा नॉलेज लीजिए, नॉलेज को ड्राइव कीजिए, अटेंशन लोगों का क्रिएट कराइए, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा आपका बिजनेस। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। थैंक यू सो मच डियर लीडर्स। मैं सोमनाथ सर को बुलाना चाहूंगा एंड आई होप आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा। कल मैं आ नहीं पाया था मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। I hope we are moving in the very good direction and we are going to have a lot of things to do। बहुत सारा चीज करना, अभी तो जस्ट शुरू हुआ है। बोलते नहीं, ये तो अभी ट्रेलर था दोस्तों, असली मूवी तो अभी बाकी है, अभी देखते रहेंगे, पार्ट बाय पार्ट मूवी देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आप सबको कल मिलते हैं एंड आई विल सी यू इन माय टेलीग्राम चैनल एंड कीप फॉलोइंग इट। पिक्चर अभी बाकी है। यस, थैंक यू। सोमनाथ सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो जैसे सर ने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, तो डेफिनेटली पिक्चर अभी बाकी है। तो लीडर्स आज शाम फिर मिलते हैं 6 बजे। 6 बजे अपना OBM सेशन में फिर से मिलते हैं और कल फिर सर आएंगे 11 बजे। तो 11 बजे सेशन का आपको डिटेल शेयर किया जाएगा। अगर किसी को नहीं मिलता है तो वो काइंडली मेरे नंबर पे टेक्स्ट करें या फिर मेरा जो व्हाट्सएप नंबर एक ही है, दोनों ही सेम है, तो उसमें आप व्हाट्सएप कीजिए। अगर कुछ भी, हम लोगों का टेलीग्राम एक चैनल है, मनोज सर वो चलाते हैं और डॉक्टर सर का भी अलग से टेलीग्राम चैनल है, तो उसमें लिंक शेयर किया जाता है, यानी कि एवरी डे जो मीटिंग का जो शेड्यूल है, ID पासवर्ड, वो डिटेल शेयर किया जाता है और क्या होने वाला है तो डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है। तो आज शाम फिर मिलते हैं और अगर किसी को शाम का सेशन का ID नहीं मिला तो काइंडली वो मुझे आप टेक्स्ट कीजिए, मैं उनको भेज दूंगा। तो थैंक यू फॉर द नाउ और फिर मिलते हैं 6 बजे। ओके, नमस्कार।